गुरसराय नगर में होने वाली राखी महोत्सव कार्यक्रम की परमिशन न मिलने पर कार्यक्रम हुआ रद्द। पूर्व विधायक ने दी जानकारी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने राखी महोत्सव के महत्व और उसकी राजनीति से स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से राखी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम को 12 घंटे बचे हैं और कार्यक्रम की परमिशन को प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि भाई बहन के रिश्ते को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इस पावन अवसर को राजनीति खेल का हिस्सा बनाना गलत है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा राखी महोत्सव की परमिशन कैंसिल करने का निर्णय राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया है, जिससे वे बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि राखी का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर होता है और इसे राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिए। दुखी मन से पूर्व विधायक ने सभी बहनों से क्षमा भी मांगी, ये कहते हुए कि वे सभी बहनों के घर घर जाकर राखी बंधवाएंगे ताकि राखी महोत्सव की परंपरा बनी रहे। पूर्व विधायक का मानना है कि इस वर्ष विशेष रूप से राखी महोत्सव की भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए इस महोत्सव को करते हैं और ये महोत्सव भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। विधायक ने कहा कि इस बार भले ही राजनीतिक दबाव के कारण कार्यक्रम की मंजूरी ना मिली हो, लेकिन अगली बार से वह कार्यक्रम के पहले ही मंजूरी ले लेंगे और अगर नहीं मिली तो कोर्ट का सहारा लेकर भी वह मंजूरी लेंगे, लेकिन अपने भाई बहन के रिश्ते को कायम रखने के लिए यह महोत्सव वह करते रहेंगे। गुरसराय से सोम मिश्रा की खास रिपोर्ट। विधायक जी, 21 तारीख में रक्षाबंधन वाला कार्यक्रम होना था गुरसराय में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अचानक अभी हमें सूचना मिलती है कि वो एसडीएम महोदय ने मना किया है कि हम परमिशन नहीं दे पाएंगे और सुबह से ऐसी आवाज आ रही थी या लोग बता रहे थे कि परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैंने भी आग्रह किया, कोशिश की बात करने की, उन्होंने संपर्क नहीं किया। दूसरे के मार्फत हमारे एडवोकेट जाके मिले उनसे, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई आंदोलन है। मैंने कहा कि आंदोलन निर्णय के खिलाफ है, प्रशासन को तो उससे कोई लेना देना नहीं होता, प्रशासन तो सपोर्ट में होता है आपकी। ये तो परेशानी हम लोगों की है, चूंकि हमारी बहनें बहुत दूर दूर से आ रही हैं और बड़ी उम्मीद करती हैं, साल भर में एक बार हम लोग मिल पाते हैं और ये अपनी मजबूरियां और सारी बातें उन्होंने रखी हैं कि 1000 परिवारों से लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, आप अचानक कैंसिल कर देंगे, रात भर में हम कैसे सूचना करेंगे, क्या करेंगे। पर वो कोई आग्रह पे ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर डाला गया है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। हमने ये भी आग्रह किया कि अगर कल नहीं हो सकता तो हम परसों कर लेंगे, उसके बाद भी कोई प्रशासनिक की सही जवाब उनका नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कोई बात नहीं, आज उनके हाथ में ताकत है, जो भी राजनीति कर रहे हैं इसके पीछे, उनसे मेरा एक निवेदन है कि राजनीति में लोग लड़ाई जब लड़ते थे, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया कि हमने कुछ किया तो उससे बेहतर कोई दूसरा करता था। कोई किसी ने सड़क बनवाई तो आदमी और सड़कें बनाता था, हमने बांध बनाया तो वो बांध बनाते। हम लोग बेटियों की शादी कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि वो भी करेंगे, पर शादी भी नहीं करी। अब हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, वो भी रोक रहे हैं। अरे आप भी कर सकते हो, इससे बेहतर प्रोग्राम करो आप, पर आप अपनी सिर्फ राजनीति में विद्वेष के कारण दूसरे को करने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ आपकी तैयारियां हो चुकी थी यहाँ पे, आप देख रहे होंगे पूरा, इतने लोगों को खाना पीना सारी चीज तैयारी हो गई, सारे बच्चों को सूचना है, सारी बहनें दूर दूर से आ रही हैं और भी जो व्यवस्थाएं हम लोग हमारे साथी लोग मिलकर कर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है, पूरा टेंट वेंट सब लगा हुआ है, सारी चीज सब कंप्लीट है। अब सोचिए कल प्रोग्राम हो सुबह और आज शाम को कहा जाए कि आपका कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो ये अपने आप में कैसा लगता है, कैसा फील कर रहे होंगे, आप कुछ समझते होंगे। पर बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी मजबूरी है, अब प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है, पर आप निराश मत होना, हम लोग जल्दी मिलेंगे। कल हमारी कोशिश होगी कि हम क्षेत्र वाइज अपने लोग साथियों को एक आग्रह किया है कि सब लोग घर घर जाके राखी बंधा कर आए और उनकी समस्या सुन के आए, परेशानी सुनकर आए और उनसे वादा करके आए कि अगले साल जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर, और अगली बार हम लोग पहले से सब तैयारी करेंगे और परमिशन अगर ये यहाँ से नहीं देंगे तो हम कोर्ट से लेकर आएंगे, लेकिन अब की बार कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मजबूरी हमारी ये है कि हमारे पास समय नहीं बचा है। अगर हमें आदेश भी लिखित मिल जाए कि हम ये नहीं दे रहे परमिशन, तब भी हम न्यायालय जा सकते थे, लेकिन अब कल का सुबह है और मजबूरी ये है, मौसम भी खराब है, बहुत दूर से लोग बहनें हमारी आ रही हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होना। मैंने पहले भी कहा था कि मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, पर आपसे रिश्ता मेरा जब तक मैं जिंदा हूं रहूंगा, निभाऊंगा। और हर मैं भाइयों से भी कहता हूँ कि बहन भाई का ये बड़ा पवित्र रिश्ता है। हम लोग शादी विवाह कर देते हैं, बहन दूसरे घर में चली जाती है, पर हमारी एक बहन ने भी फोन करके मुझे कुछ दिन पहले आग्रह किया था कि भैया कोई प्रोग्राम की चिट्ठी नहीं आई, क्या प्रोग्राम नहीं हो रहा है?
तो उसने एक आग्रह में एक बात और जोड़ी थी कि जब आप कार्यक्रम करते हैं और चिट्ठी खबर आ जाती है तो हमारा घर में मान सम्मान बढ़ जाता है, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है हमारी। भैया आप प्रोग्राम कुछ ना कुछ ऐसा करो, भले ही कुछ भी ना हो पर आप एक बार बुला लेते हैं तो हमारे गांव में, घर में, सब जगह थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। तो मैंने कहा नहीं बहन, मैं 100% हम लोग प्रोग्राम करेंगे और आपको बुला रहे हैं, सूचना आप तक नहीं पहुंची है, जल्दी पहुंचेगी। हम लोग उसी हिसाब से कार्यक्रम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हम लोग कल सब मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, हम लोग लोगों तक, हमारे लोग सब पहुंचेंगे। 2 दिन के अंदर सबके पास कोई ना कोई हमारा व्यक्ति पहुंचेगा, मैं भी पहुंचूंगा कुछ लोगों के घर। ठीक, बताएंगे। ठीक।